गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस मौसम का आनंद लेते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ देयर। देयर का हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। देयर जो है हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए या सब्जेक्ट का कार्य करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका कोई अर्थ, देयर का कोई अर्थ नहीं है। एक देयर का अर्थ है वहां होता है, पर ये जब सब्जेक्ट कार्य करता है वहां पे इसका कोई अर्थ नहीं होता है। पर जब ये ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो वहां पे इसका मतलब होता है वहां। जैसे हम किसी को बताने के लिए, जैसे वहां दो लड़के हैं, तो वहां दो लड़के हैं, तो वहां का इंग्लिश देयर होता है, बट इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए देयर का यूज होता है। जैसे इस कमरे में दो खिड़कियां हैं या इस कमरे में 20 कुर्सियां हैं, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, पर सब्जेक्ट बताने के लिए देयर का यूज करते हैं। उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए देयर का यूज करते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे हम और अच्छे तरीके से। पॉजिटिव सेंटेंसेज। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देयर के साथ इज, वाज, इज, आर, वाज, वर, will, shall, should, would प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके साथ बहुत सारे हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब क्या यूज किया जाता है। क्लियर? और मॉडल वर्ब का भी यूज किया जाता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस कमरे में 10 कुर्सियां हैं। इस कमरे में 10 कुर्सियां हैं। इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, कहीं सब्जेक्ट है कहीं नहीं है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। देयर का कोई अपना अर्थ है नहीं, बस इस सेंटेंस को और सुटेबल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। देयर, अब 10 कुर्सियां हैं, बहुवचन है, एक से अधिक है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। देयर आर 10 chairs. There are 10 chairs in this room. In this room. क्लियर? देखिए यहां पर कोई सब्जेक्ट है नहीं, पर ये क्या कर रहा है, देयर अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देयर आर 10 चेयर्स इन दिस रूम। क्लियर? एक तरह से ये हमारा जो देयर होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, जिसका कोई अर्थ होता नहीं है। ये बस सेंटेंस को और सुटेबल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अगर यही लास्ट में आता तो वहां पर देयर का मतलब क्या होता, वहां होता है। चलिए उसको भी देखते हैं। वहां दो लड़के दिखते हैं। वहां दो लड़के दिखते हैं, वहां दो लड़के दिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ, पर इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसके स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, देयर का। तो देयर लुक, देयर लुक टू बॉयज देयर, देयर लुक टू बॉयज देयर, वहां दो लड़के दिखते हैं। अब ये जो है वहां, उसकी अंग्रेजी है, ये जो सब्जेक्ट का स्थान पे है इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। तो देयर लुक टू बॉयज देयर। एक राजा था, जैसे एक राजा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है नहीं है, इस सब्जेक्ट को, इस सेंटेंस को और सुटेबल बनाने के लिए, अब एक किंग तो बोलेंगे नहीं, वाज ए किंग तो बोलेंगे नहीं, तो इस सेंटेंस को सुटेबल बनाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। क्लियर। ये ये क्या करता है, संख्या को बताने के लिए, जैसे किसी कमरे में, किसी रूम में, या कोई दूर है, उसको बताने के लिए देयर का यूज करते हैं, और सेंटेंस को सुटेबल बनाता है ये, इसीलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, पर ये जब वाक्य के बाद में आता है तब वहां का मतलब, इसका मतलब होता है वहां। क्लियर। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, आज तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब से हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में भी कंजूसी आप लोग कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं। वहां एक आदमी दिखता है, वहां एक आदमी दिखता है, तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देयर इज ए मैन, सॉरी इज नहीं रहेगा, ये दिखता प्रेजेंट टेंस है,
तो क्या हो जाएगा, देयर लुक्स ए मैन देयर, देयर लुक्स ए मैन देयर, हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। यहां दो लड़कियां थी, यहां दो लड़कियां थी, यहां दो लड़कियां थी, क्या बोलेंगे, देयर वर टू गर्ल्स हियर, यहां, ठीक है ना, यहां दो लड़कियां थी, देयर वर टू गर्ल्स हियर, यहां के लिए हम हियर लगाते हैं और वहां के लिए देयर लगाते हैं, ठीक है ना, देयर का यूज करते हैं, यानी पास के लिए यहां हियर और देयर इज वहां। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं, अगले सप्ताह एक सभा है, अगले सप्ताह एक सभा है, इसको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, देयर इज ए मीटिंग मीटिंग देयर इज ए मीटिंग नेक्स्ट वीक। क्लियर, आशा करता हूँ ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे बोलेंगे उतना अधिक से अधिक हमारा इंग्लिश क्या होगा, इंप्रूव होगा और हम इंग्लिश बोल पाएंगे। डेली अगर हम 10 सेंटेंस बनाते हैं, बोलते हैं, बनाते हैं, बोलते हैं तो एक दिन हमारा इंग्लिश जरूर इंप्रूव हो जाएगा, मुझे विश्वास है, पर यह है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये सभी चीजें आपको समझ में आई है, समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।